कुछ साल पहले जयपुर में एक कोचिंग संस्थान की शुरुआत हुई थी जिसमें जाट समाज के युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। फ्री में कोचिंग करवाने की बातें कही गई थी, वादे किए गए थे, उसके नाम पर बड़ी बड़ी फंडिंग भी उठाई गई। लेकिन जिन बच्चों के लिए ये फंडिंग उठाई गई, जिन बच्चों से बड़े बड़े वादे किए गए, वो आज आपके सामने हैं। सब लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और इसलिए बैठे हुए हैं कि इनकी फ़ीस जो है वो वापस दी जाए, और उससे भी बड़ी बात, वो जो कोचिंग संस्थान है तेजा फाउंडेशन, वो दोबारा से शुरू किया जाए। ये कुछ बच्चे हैं जिनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष जाजड़ा नाम है मेरा। क्या बात हुई है मनीष भाई, क्यों बैठना पड़ रहा है यहाँ पे? बात हुई है भाई साहब, बात शुरू कहाँ से हुई मैं शुरू से बताता हूँ आपको। जब कोचिंग संस्थान बंद हुआ था 2024 में मिड के अंदर, मतलब जून जुलाई के समथिंग कोचिंग संस्थान बंद हुआ। उस टाइम रनिंग में 2 बैच थे लास्ट के। दोनों बैचों की 2-2 महीने इन्होंने कोर्स करवाया, जो कि 18 महीने का होता है। 2 महीने कोर्स करवा के फीस पूरी ऐंठ गए और ये ताला लगा के भाग गए कोचिंग के। कौन लोग हैं ये चलाने वाले, कौन लोग हैं? इनमें जब तक हमारे पास में जो है सूचना इनकी, वो एक इनका अध्यक्ष है वो पेमा राम है, जो सचिव या उपाध्यक्ष है वो रामस्वरूप जी ओला है, और एक आईजी करके और हैं। 2-3 जने हैं इनके, मतलब समिति में है। पुराने भी हैं, वो छोड़ चुके हैं, मतलब अभी जो वर्तमान में जो छोड़ के गए हैं वो ये आदमी है। तो शुरुआत तो इस बात पे हुई थी कि जाट समाज के युवाओं को, जो गांव देहात में रहते हैं, उनको बढ़िया कोचिंग की सुविधा मिलेगी, और अब आप तो यहाँ धरने पे बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, शुरुआत इस हिसाब से हुई थी कि यहाँ कोचिंग माफिया जो है वो गरीब किसान के बेटे, मजदूर के बेटे को लूट रहा है। तो ऐसी संस्थान का स्थापना करें जहाँ पे गरीब किसान का बेटा पढ़ सके बिल्कुल फ्री में। शुरू में जब इसकी संस्थान की स्थापना हुई उस टाइम फ्री में पढ़ाया गया था, रहना खाना फ्री, सब कुछ फ्री था। लेकिन बाद में इनके पता नहीं क्या हुआ, कमेटी में कुछ इनके हो गया होगा, पता नहीं हमें कुछ ऐसा। फिर इनकी कमेटी टूटी, बाद में जो नहीं बनी उन्होंने फीस बढ़ाना शुरू किया। 5,000 7,000 पहले बात फ्री में हुई थी, फिर फीस लेने। बिल्कुल, पहले बात फ्री में हुई थी, फिर इन्होंने फीस बढ़ाना शुरू किया। 18-19 जैसे जैसे आगे आए, इन्होंने फीस भी 20 से 25, 30, 40 कर दी। फिर उन्होंने सर्व समाज की भी एक कोचिंग चालू की, जो 2022 में रिद्धि सिद्धि खोली थी ऑडियंस नाम से। उसमें सर्व समाज से फीस ली, उसमें मोटी फीस थी, 55,000 60,000 तक भी गए। सर्व समाज से भी लूटा, जाट समाज से भी लूटा, और बाद में लास्ट में ये काम करके भाग गए। और आपको भी लूट ले गए? बिल्कुल लूट ले हमें। आपने कौन से कोर्स किया था यहाँ? मैंने RS का कोर्स किया था, मेंस और ये दोनों। एक आप भी तेजा फाउंडेशन के स्टूडेंट? हाँ जी सर, क्या पढ़ रहे थे आप? मैं RS का कोर्स कर रहा था सर। तो मैं 25वें बैच से हूँ। तो कोर्स मेरा लगभग आधा भी प्री का भी पूरा नहीं हो पाया। अच्छा। और जब प्री की एग्ज़ाम आई तो पहले तो टेस्ट सीरीज़ इन्होंने ऑन कर रखी थी, तो और प्री के लगभग 1.5 महीने पहले इन्होंने टेस्ट सीरीज़ भी बंद कर दी। अब बंदा दूसरी जगह भी टेस्ट सीरीज़ नहीं ले सकता, क्योंकि बीच में पहले टेस्ट सीरीज़ चालू हो चुकी थी हर जगह। फिर मैंने खुद से स्टडी की, फिर RS मेंस दिया और ठीक ठाक RS मेंस हुआ है। इन्होंने, भैया आप ही बताओ एक बार, कि हमारी बहनें जो दूर दूर से आती है, लगभग 2-3 साल का टाइम मिलता है उनको ग्रेजुएशन के बाद में, घर वाले भेजते हैं भाई, लड़कियों को आज भी उतना ही टाइम देते हैं, फिर शादी कर देते हैं उनकी। वो यहाँ पे आई, अब अगर 2-3 साल इन्होंने यहीं ख़राब कर दी, कभी बंद कर रहे हैं कभी चालू कर रहे हैं, तो फिर बताओ आप ही क्या। आप यहाँ पर प्री और मेंस दे के अब धरने पे बैठे हैं? जी सर। मेरी पढ़ाई जो हुई है वो इन्होंने करवाई कि आपने करी है? मैंने सेल्फ की है सर। नोट्स मैंने खुद लिए हैं बाहर से, और मैंने खुद सेल्फ स्टडी की है। इनका कुछ भी रोल नहीं रहा। कितने और पैसे जमा करवाए थे? मैंने पूरे 25,000 रुपये जमा करवाए सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? अविनाश चौधरी नाम है मेरा सर। आप भी बोलेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम है संदीप चौधरी। संदीप भाई, कहाँ से हो? मैं ये महापुरा से हूँ, यहाँ जयपुर का रहने वाला हूँ। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? मैं RS की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं यहाँ 2022 में आया था तेजा फाउंडेशन में, कितने रुपए जमा कर? और यहाँ 25,000 जमा करवाए। और मेरे को बोला गया था कि आपको मतलब 18 महीने का कोर्स करवाया जाएगा, पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। पर बीच में उस कोर्स को रोक दिया गया। मतलब मेरे RS की कोचिंग होती है 18 महीने, उन्होंने 6 महीने के अंदर इस कोचिंग को बंद कर दिया, और सभी गरीब बच्चों से, जो कि किसान परिवार के जो बेटे हैं, उनसे फीस वसूल लिया। अब इन लड़कों की तो चलो कोई बात नहीं, पर जो लड़की आती है, हम उन लड़कियों की बात करें तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है। वो घर वालों को आश्वासन देकर आती है कि हमारे पास इतना टाइम है और हम इतने टाइम के अंदर मैं ये एग्ज़ाम क्रैक करके आ जाऊँगी। तो उन बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, और हमारे इन गरीब जो विद्यार्थी है उनके साथ भी अन्याय हुआ है। तो मेरी इन तेजा फाउंडेशन वालों से और जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे एक ही सिफारिश है कि आप या तो इसको मतलब समिति बैठाए और तेजा फाउंडेशन का पुनर्गठन करें, या फिर बच्चों की फीस रिफंड करें वापस, क्योंकि ये गरीब किसान परिवार के बच्चे हैं
और इनके पास मेरे को ये मतलब हम गए थे पहले जिस टाइम बंद किया था, तो क्या इन्होंने बोला था? उन्होंने ये बोला कि हम आपको गोलियां निकलवा देंगे, क्या कर देंगे? गोलियां निकलवा देंगे। अच्छा, मार देंगे? हाँ, गोलियां निकलवा देंगे। तो इनको मैं एक चीज़ इनको बोल देता हूँ कि हम किसान परिवार के बच्चे हैं, ना गोलियों से डरते हैं, ना लट से डरते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं, ना किसी से भीख मांगते गोली क्यों निकलवा देंगे? पढ़ाई की बात हुई थी ना। हैं। तो ये तो इन्हीं को पता होगा ना। अब मैं उनसे, अब हम सुबह से बैठे हैं, बिल्कुल प्यासे भूखे हम यहाँ पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनको कोई अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है उनका, जबकि हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि ये बात है, आपको यहाँ पर आना है, हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो उनमें से अभी किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं किया है, और हमारी कोचिंग को 18 महीने के कोर्स को 6 महीने के अंदर कर दिया गया है पूरा उसको कंप्लीट। तो जब ये कोचिंग शुरू हुआ था तो समाज के भी कई बड़े लोग इसमें थे, खूब भामाशाह टाइप के भी लोग आए थे। उन्होंने जब ये बंद किया तब कहा नहीं क्या कुछ? बिल्कुल, इसके अंदर जब इस कोचिंग संस्थान शुरू हुआ था, इसके अंदर IRS IAS जैसे बड़े पद के आदमी भी थे। उन तक हम बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि उनके कॉन्टेक्ट नंबर या फिर कौन थे कौन नहीं थे उनके हमारे पास जानकारी प्रॉपर नहीं है अभी। लेकिन उनको भी अगर बात पहुंच रही है उनके पास, तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि वो सामने आए और हमारे छात्रों की मदद करें। पहले तो इसकी जांच करें कि भाई क्या है मामला, क्या नहीं है, कौन इसमें फॉल्ट में है, फिर उसकी जांच करें। और मैं इन कोचिंग माफिया जो 4-5 जने हैं जो कोचिंग को लूट के गए, बच्चों को लूट के गए, समाज को लूट के गए, मैं उनको बता देना चाहता हूँ समाज इतना कमज़ोर नहीं है कि आपको बख्श देगा। आपके हलक में हाथ डाल के फीस को भी वापस निकालेगा और कोचिंग का पुनर्गठन भी करेगा और वापस उसी प्रकार चलेगी। हमारी कुछ मांगे हैं। नहीं, ये जो पैसे लेके गए हैं, जो बंद करके गए हैं, समाज से भी डोनेशन लिया, ये कौन कौन लोग हैं मेन? इनमें जैसे समिति में हमारे सामने जो आते रहते थे, सचिव है या उपाध्यक्ष है, वो शायद रामसुभ जी ओला है, हमने उन्हीं को देखा है। अध्यक्ष है ऑफिशियल इनके पेमाराम जी, और एक महेंद्र आई जी है, वो सचिव कुछ पोस्ट पे है, मतलब कमेटी में ही है वो। जी। आपका क्या नाम है भाई? हनुमान चौधरी। हनुमान चौधरी। हनुमान जी कहाँ से हो? मैं सर चूरू से हूँ, और हम शुरू से बात करते हैं इस पर। ये जब तेजा फाउंडेशन बना था, जो 8 जनवरी 2017 की डेट है इसकी फाउंडेशन की, अच्छा। तो इसमें कुछ समाज के ऐसे गणमान्य लोग थे जिन्होंने अपने सेल्फ वॉलेंट्री एज उन्होंने पैसा दिया, और मतलब जो दूर दराज के हमने इसमें हर एक डायमेंशन लेके चले थे कि रूढ़िवादिता हर चीज़ ख़त्म करनी है, और समाज के जो भी लड़का है उसको मतलब प्रशासनिक सेवा में चयन करवाना है। मेन मकसद यही था। दूसरी बात है, हमने जब शुरू में ये कोचिंग बैच चले थे, बैच चला आपका बैच का एक कोर्स 18 महीने का होता है फाउंडेशन का और RS का प्रॉपर तैयारी। तो इन्होंने एक बैच को 6 महीने चलाया और अगले बैच को उसमें मर्ज कर दिया। तो आधों का किसी का सिलेबस हो रखा है, आधों का किसी का सिलेबस हो रखा है। दूसरी बात, सबसे बड़ा गड़बड़ जाला है कि जो डोनेशन आया है ना समाज का, और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने समाज का डोनेशन दिया है, हम स्टूडेंट हैं, हम डोनेशन नहीं दे सकते, हम नॉमिनल जो फीस थी वो दी है हमने, और जो इन्होंने डोनेशन दिया, बड़ा पैसा दिया है, वो आके इन जो चंद लोग हैं कमेटी के, हमारा समाज, पहली बात तो हम समाज का नाम ही नहीं ले रहे। समाज में जो तेजा फाउंडेशन जैसा वट वर्क था, खड़ा हुआ था। एजुकेशन आज सबसे महंगी है, जो कोचिंग है, बड़ी बड़ी कोचिंग है, ये कोचिंग के नाम पे चांदी कूट रही है। हमें एक दूसरा ऑप्शन दिखा था कि कम पैसों में हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर इन्होंने बच्चों ने यहाँ से परेशान होकर बाकायदा फिर उन्हीं कोचिंगों के पास जाना पड़ा है, वहाँ एडमिशन लिए 1-1 लाख रुपए दे के। तो ये डबल कुठाराघात हुआ है बच्चों के साथ, और इसमें हमारी फिक्स 6 और 7 मांगे हैं। एक तो जो इसकी जो तेजा फाउंडेशन की शुरू से लेके अब तक लास्ट तक बंद हुआ है, उसकी जो बैलेंस शीट होती है, कहाँ पैसा आया, कितना पे एक्सपेंडिचर हुआ और कितना इनकम आई, वो पब्लिक की जाए, सबको बताया जाए। समाज के जिन्होंने डोनेशन दिया या बच्चों के सामने पब्लिक कर दो, दिक्कत क्या आपकी है, तो उनको दिखाई जाए वो बैलेंस शीट। दूसरी बात, इनमें जो लास्ट का सामान बचा है, एक कोचिंग बड़ी कोचिंग होती है, 4-5 फ्लोर की कोचिंग चलती थी, बहुत सामान आपके पास, डिजिट बोर्ड है, AC है, बुक्स हैं, बहुत है, वो फिजिकल एसेट्स आज किसके पास है और कहाँ पड़े हैं, उसका हिसाब चाहिए। दूसरी बात, और जो हमारा नियम ये था कि जब समाज ने, ये कोऑपरेटिव सिस्टम था, सब मिल के चला रहे थे, तो इन्होंने उन जो चंद लोगों ने चंदा दिया था, समाज ने चंदा दिया था बाहर के, उनके साथ धोखा हुआ है, बच्चों के साथ धोखा हुआ है। प्रॉपर ना तो एजुकेशन के नाम पे ये हुआ कि अच्छे प्रोफेसर आए, से दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है कोई, आए भी थे बकायदा, उन्होंने पढ़ाया था। इनका पता नहीं उनके साथ क्या डिस्प्यूट हुआ, वो 2 दिन या 5 दिन 10 दिन पढ़ा के चलाई। इन्होंने अपने फेवरेबल टीचर रखे, पहली बात, बच्चों ने वहाँ तक एडजस्ट किया। और इनकी जो कंप्लेंट बॉक्स थी, उसमें ये नहीं कि हम आज ही बैठ गए, ये बंद होगी आज आके बैठ गए। शुरू से ये चीज़ें जब लंबी चलती गई तो यहाँ आके बैठना पड़ रहा है। हमें कोई शौक नहीं था बैठना, सब अपनी अपनी लाइब्रेरी छोड़ के बैठे हैं इधर। और ये हमारा एक सांकेतिक धरना है, उन तक बात पहुँच जाए, समाज तक आके समाज के लोगों के सामने बैठ के वो बात कर ले, हिसाब दे दे, बात यहीं खत्म। अभी किन समाज के किन किन नेताओं के पास आप गए हैं, ये बात बता। हमारे पास है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के वो लोग आए हैं, श्रवण जी चौधरी आए हैं, और बाकायदा ये बात हनुमान जी तक है, और जो भी
बात पॉलिटिशियन, बात सिविल पावर की भी है, जो मतलब विजय जी पूनिया, जो भी समाज के जो अगवा पुरोधा लोग हैं ना, उनके पास ये बात जाएगी, उनके पास जा चुके हैं, उनको ज्ञापन दे चुके हैं, हमें ये एप्लीकेशन दे चुके हैं। और दूसरी बात, ये हमारी 7 डिमांड्स हैं, ये डिमांड्स उनके पास कॉपी जाएगी, अगर वो जवाब देते हैं ठीक है, तो उन्होंने, और बाकी जो बच्चे हैं लीगल प्रोसेस में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उनका अपना कैरियर है, ना उनमें जाना चाहते हैं, वो फिर समाज के लोग उन पर जो करेंगे कार्रवाई करेंगे। सीधी सी बात है, लास्ट के बच्चों के साथ फ्रॉड है, उनकी फीस रिटर्न करो या दोबारा इस संस्था को खड़ा करो। टोटल कितने लाखों या करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ है? ये हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, जब तक फिर भी हमारे अनुमानित। अनुमानित है कि हमारे पास बहुत से प्रोग्राम हुए हैं, जैसे टीचर मीट हुआ है, समाज के जितने भी बड़े टीचर थे, बड़े भी डॉक्टर्स थे, और जो गवर्नर साहब थे हमारे मलिक साहब हैं, उनके बहुत से लोग हैं, डोनेशन दिए, वो पब्लिकली उनका अनाउंस किया हुआ है कि अंदर का डोनेशन कितना आया, डोनेशन का आपने अनाउंस कर दिया कि हमारे पास पैसा इतना आया है, पैसा गया कितना और खर्च कहाँ किया आपने, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो इसमें सीधा सीधा लग रहा है कि फाइनेंस इसमें गड़बड़ है, स्कैम है ये। और दूसरी, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कोई अकाउंटेबिलिटी, बच्चों को इकट्ठा करते, समाज के लोगों को इकट्ठा करते कि आज हमारे पास फाइनेंस रिसोर्स नहीं है, आज हम बंद कर रहे हैं, आज हम कैपेबल नहीं है। इनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ बताओ, और बच्चा यहाँ घूम रहा है, 18,000 25,000 हमने फ़ीस दी है, 1-1.5 साल से बच्चा फ़ीस दे रहा है, उसकी पीजी की फ़ीस होती है, बाहर खाने की फ़ीस होती है, बुक्स की फ़ीस होती है, 18,000 लग जाते हैं। पर बात डोनेशन की थी, समाज के साथ धोखा हुआ है, बच्चों के साथ धोखा हुआ है, तो उसकी इन्होंने भरपाई करनी पड़ेगी और इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मनोज बदाड़ा। बधाड़ा जी, कहाँ से हो? मैं सिक्कर से हूँ। तो आप किस चीज़ में पढ़ रहे थे? मैं RS का कोर्स किया था, मैंने 2022 में ज्वाइन की थी। हाँ हाँ। हम जब शुरू में आए हमें भी यही लगा कि समाज की कोचिंग है, अच्छा पढ़ाते हैं। हमने कुछ पीछे के पुराने रिजल्ट देखे थे, उसमें सिलेक्शन भी हुए थे, तब हमने इसमें एडमिशन लिया। हमारा बैच पूरा हो गया। हमारे छोटे भाई हैं, जिस हमने भी कहा आगे जाकर गांव में जाते हैं, कहते हैं कि भाई कोचिंग अच्छी है, एडमिशन लो, कम फीस में है, बड़ी बड़ी कोचिंग है, फीस ज़्यादा है, तो और उन्होंने भी लिया। अब हमारे छोटे भाई हैं, हमारे पीछे के बैच चुके हैं वो, तो उन्होंने फीस खाली, कोर्स पूरा नहीं किया। ये तो कोई उनको बताकर भी नहीं किया, चलो आप बताकर जाते कि हम इस कारण बंद कर रहे हैं, तो कोई बात बनती। आपने किसी को सूचित नहीं किया, आप बच्चों को धमका रहे हो, सामने नहीं आ रहे, ये तो कोई बात नहीं बनती है। धमका भी रहे हैं। धमकाना ही हो गया, सामने आ जाओ ना, क्या है, क्या दिक्कत है, सामने आओ। आज हम यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? उनकी वजह से बैठे हैं। सामने आएंगे तो क्या करेंगे आप उनका? सामने आएंगे तो हम क्या करेंगे? हम तो खुद बच्चे हैं, समाज जवाबदार, समाज है वो करेगा, मतलब हिसाब लेंगे उनसे। हम कौन है हिसाब लेने वाले? हमारा आप ही तो समाज हो। है, सक्षम समाज है, वो लेगा। उन्होंने तो डोनेशन दिए, हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। हमारा तो इतना है कि हम उन तक महान हस्तियों तक बात पहुंचा रहे हैं, वो काफ़ी है हमारे लिए, इतना ही कर सकते बिल्कुल। हैं। ये तेजा फाउंडेशन के वो स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पर आए थे, पैसे भी इन्होंने जमा करवाए थे, लेकिन उसके बावजूद ना इनकी उम्मीदें पूरी हो पाई और ना इन्होंने जो फीस दी थी वो ना रिटर्न हो पाई। और उससे सबसे बड़ी बात ये है कि एक पूरे समाज ने जो विश्वास जताया था कि ये समाज के लिए कुछ करेंगे, उसके बदले में पैसे भी ले गए, समाज की उम्मीदों को तोड़कर भी चले गए, और आज ये बच्चे पढ़ाई छोड़कर धरने पर बैठे हुए हैं। धन्यवाद। देखते रहिए रिपोर्टर साहब।